हेलो एंड वेलकम टू द सुनील जा शो। यू आर वाचिंग स्पीक अप इंडिया। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया ऑन 23 ऑफ सितंबर। अब ये 4 लोग कौन हैं? 2 हैं सुनील और अनिल दमानी। दे आर बिजनेसमैन। ये दोनों भाई हैं। ये भिलाई के 2 बिजनेसमैन हैं, सुनील और अनिल दमानी। एक वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, रिपीटेडली बोल रहा हूं, चंद्रभूषण वर्मा है। और तीसरा है सतीश चंद्राकर। अब सतीश चंद्राकर कौन है वो भी मैं बताऊंगा। अब ये चारों लोग दुर्ग और रायपुर बेस्ड हैं। ये दोनों जो बिजनेसमैन है वो दुर्ग बेस्ड है, पुलिस वाला दुर्ग बेस्ड है, और ये सतीश चंद्राकर रायपुर बेस्ड है। चंद्राकर, उप्पल एंड अग्रवाल एंड द सीएमओ ऑफिस इज दिस एएसआई। ये है उनके बीच की कड़ी जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा है। अब ये एक्यूज भी है और विटनेस भी है। और अब इसका जो स्टेटमेंट है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको सारा कारोबार पता है। इसने पैसा खुद भी बनाया है, इसने पैसा बनवाया भी है, और इसको सब कुछ पता है कि पूरा मामला हुआ कैसे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापा है। अब इंडियन एक्सप्रेस के उस रिपोर्ट में बहुत सारी डिटेल्स इस एएसआई को लेकर मिलते हैं, और मैं इसलिए कोट कर रहा हूं बिकॉज ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में ही। मैं 2 रिपोर्ट कोट करूंगा क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे कहीं और नहीं मिली। तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में जो कहा गया है मैं वो शेयर कर रहा हूं। The role of the ASI is considered most important in protecting the promoters of the Mahadev Group and the Reddy Anna Group and allowing them a free hand to operate in the Congress ruled state. यानी जो इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जो एएसआई है वर्मा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये पुलिस में था। एक एएसआई बहुत छोटा सा होता है ना, इंस्पेक्टर के नीचे काम करने वाले कई सारे एएसआई होते हैं, उसमें से एक एएसआई है। एक छोटे से एएसआई क्या कर सकता है उसका आप अंदाजा लगाइए। तो ये एएसआई जो था, इसका काम था कि जो महादेव और अन्ना रेड्डी के प्रमोटर्स हैं वो तीनों, चंद्राकर, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और अतुल अग्रवाल, इन तीनों को प्रोटेक्ट करना, इनको बचाना और इनको अपने कारोबार को छत्तीसगढ़ में चलाने के लिए फ्री एनवायरनमेंट देना। और इसके लिए इसने पूरी एक लाइजनिंग की नेटवर्क क्रिएट कर दी इस एएसआई ने, जिसमें सीएमओ तक कांटेक्ट कर लिया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक। कांग्रेस पार्टी अब सवालों के जवाब दे रही है। जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया, उनके जरिए सीनियर ऑफिसर्स को इन्वॉल्व कर लिया, पुलिस वालों को इन्वॉल्व कर लिया। सीनियर पुलिस वाले, एक एएसआई ने एक्सट्रीमली सीनियर टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व कर लिया, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किया, जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व किया। और कहा जा रहा है कि ये जो मुंबई से जो जितने सेलिब्रिटीज गए हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में भी इसका रोल है। तो व्हाट डिड ही डू? दिस इज व्हाट दिस एएसआई डिड. ASI Verma promised to protect the main accused and in return received bribe of 65 crore. 65 crore rupees he received from these 3. This is just an estimation, initial estimation. इससे बहुत ज्यादा पैसा लिया होगा इसने, लेकिन जो पता अभी तक चला है वो है 65 करोड़. अब ये 65 करोड़ किसके लिए लिया इसने? अब 65 करोड़ में से 55 lakh rupee every month. Now take this breakup. 55 lakh rupee per person per month was being paid to the additional superintendents of police of Raipur and Durg. जो एडिशनल एसपीज हैं, मैंने कहा ना, एक एसआई ने टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स को अपने जाल में फंसा लिया. सो दिस मैन, द एसआई वर्मा, इसने दोनों एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस रायपुर के भी और दुर्ग के भी, इनको मंथली 55 लाख रुपया दिया, भेजा. एवरी मंथ ही वाज पेइंग देम 55 लाख रुपी. फॉर व्हाट? टू अलाउ महादेव एंड रेड्डी, अन्ना रेड्डी नेटवर्क टू ऑपरेट इन छत्तीसगढ़. 55 लाख रुपए मंथली इनकी सैलरी फिक्स हो गई, दोनों एडिशनल एसपीज की. अब ये दोनों एसपीज भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में. ईडी इज क्वेश्चनिंग, गोइंग टू क्वेश्चन देम आल्सो कि आखिर क्या पैसे ले रहे थे और क्यों ले रहे थे. मैंने आपको बताया था ना, पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर दिया. अभी उसका लेयर आपको बता. 75 लाख रुपी पर पर्सन पर मंथ
was being paid to few senior IPS officers posted in Durg and Raipur, and the intelligence wing of the Chhattisgarh between 2022 and 2023, they are being identified and are likely to be questioned. अब आप सोचिए, 55 लाख रुपए इन्होंने एडिशनल एसपीज को दे दिए रायपुर और दुर्ग के, और 75 लाख रुपए पर मंथ इन्होंने पे किए जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनसे भी ज्यादा ऊपर। उनके नाम नहीं है और डेजिग्नेशन नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। जब आएगा पता चलेगा तो वो भी मैं शेयर करूंगा। उनको 75 लाख रुपए पर मंथ दुर्ग और रायपुर में पे की। अब इंटेलिजेंस के जरिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, जो कि हुआ है। इंटेलिजेंस के जरिए ही छत्तीसगढ़ पुलिस को पता चला, इंटेलिजेंस के जरिए ही ईडी को पता चला। तो इन्होंने एक और खेल खेला। चंद्राकर, उप्पल और अग्रवाल ने दुबई से इंस्ट्रक्शन दिया, एएसआई ने उसको भिलाई में इंप्लीमेंट किया, और उसने जो इंटेलिजेंस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भी 75 लाख रुपए पर मंथ पे करना। ना इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन होगी, ना पुलिस वाले आपको रोकेंगे, ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस इंटरवीन करेगा, ना कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंटरवीन करेगा। आपको रोकेगा कौन? जब सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? एग्जैक्टली यही कहानी रिपीट कर दी इन्होंने यहां पर। मिस्टर विनोद वर्मा, द पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ मिस्टर भूपेश बघेल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, उनको इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट अलग अलग टाइम पे एएसआई ने दिया ताकि उप्पल उनसे मिल सके। किससे? विनोद वर्मा से। रवि उप्पल विनोद वर्मा से मिला, उसने यानी विनोद वर्मा ने रवि उप्पल को हेल्प किया टू गेट कनेक्टेड टू सीनियर ऑफिसर्स, और उस सीनियर ऑफिसर्स के जरिए उप्पल ने अपना ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चलाया। तीसरी बार जो पेमेंट की गई उस एएसआई ने ये विनोद वर्मा को पे किया, जिसको लेकर विनोद वर्मा अब डिनाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एएसआई, विनोद वर्मा इज हिज रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार हैं विनोद वर्मा, ये उसने ईडी को बताया, और इसीलिए मैं उनको पहचानता हूं, और तभी मैंने उप्पल की मुलाकात विनोद वर्मा से कराई। और सीएमओ ऑफिस के कारण बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हमें हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, और बहुत आसानी से रवि उप्पल ने मुलाकात कर ली इन सारे ऑफिसर्स से। विनोद वर्मा का कहना है कि ये जो एएसआई वर्मा है ये मेरा रिलेटिव नहीं है, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैंने बताया विनोद वर्मा इज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट। उनके मुताबिक ये जो ईडी का रेड है, क्योंकि बात अगर यहीं तक होती ना कि केवल एएसआई ने बोला है तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन आपको मैंने बताया था ना 7 सितंबर को एक रेड हुआ था अलग अलग जगह पर पूरे देश में। उसमें से जो छत्तीसगढ़ में रेड हुए थे उसमें एक रेड मिस्टर विनोद वर्मा के घर पे भी हुआ था। यही जो पॉलिटिकल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर पे भी बाकायदा ईडी ने रेड किया था और बहुत सारी चीजें सीज की थी। तो ये कुछ हवा में नहीं है, इस पर एक्शन भी हुआ है, और विनोद वर्मा इज ऑन रडार। His house has been raided and he is saying the raid is a dacoity by the enforcement directorate। जो मेरे घर में रेड किया गया है on a basis of a fraudulent report by a magazine, न्यूज मैगजीन, उसको वो मनोहर कहानी कह रहे हैं। मैं आपको कहता रहा हूं ना, ये मनोहर कहानी हम लोगों ने प्रचलित कर दिया है, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, और जो हम लोग बात करते हैं कोई ना कोई तो सुनता है। मिस्टर विनोद वर्मा इज ऑल्सो कोटिंग मनोहर कहानी, कह रहे हैं वो जो लिखा है मैगजीन ने वो एक ऐसी मनोहर कहानी है जिसको जो यकीन कौन करेगा, और उस मनोहर कहानी के बेसिस पे मेरे घर पे रेड कर दिया। दिस इज अ प्योर डकॉइटी। अब डकॉइटी कौन कर रहा है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या आप उस एएसआई के जरिए, या फिर वो तीनों जो दुबई में बैठे, कौन कर रहा है डकॉइटी? ये कौन डिसाइड करेगा? लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर विनोद वर्मा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिकॉइटी कर रही है और मुझे फ्रॉडुलेंट केस में इन्वॉल्व कर रही है, और वो जो मैगजीन है न्यूज मैगजीन जिसने वो रिपोर्ट छापी है मेरे खिलाफ, मैं उसके अगेंस्ट में डिफेमेशन सूट कोर्ट में फाइल करने वाला। अगर ये बात सब सही होती तो हम मान लेते, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब ये रेड्स हुए और अरेस्ट हुए उसके बाद एक प्रेस रिलीज निकाला। अब उस प्रेस रिलीज पे नजर डालिए और उसके बाद देखिए क्या विनोद वर्मा का जो क्लेम है कि मैं इस एएसआई वर्मा को नहीं जानता, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, क्या वो सही है या गलत? ये सब लोग समझते हैं ये बहुत समझदार है, ये कुछ भी घुट्टी पिलाएंगे और पब्लिक पी लेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की का वो प्रेस रिलीज
सब कुछ क्लियर कर देता है. अब what is the enforcement directorate saying in that press release? ASI, this is quote, this is exactly what is written in the press release. ASI Verma has admitted that the bribe payments were enhanced after some action was taken by police in May 2022. यानी मई 2022 में जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक्शन लिया तो हमने वो जो किकबैक्स थे, घूस के पैसे, वो बढ़ा दिए, वो रकम बढ़ा दी. The bribes were enhanced to water down the cases, to include non-bailable offences and to restrict prosecution up to local punters and to prevent future action on their operations. यानी जो ब्राइब तब तक पे किया जा रहा था उस अमाउंट को बढ़ाया गया, उस घूस को बढ़ाया गया जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने रेड किए और इन्वेस्टिगेशन किया. वो इसलिए ताकि केस को कमजोर किया जा सके. ये सब एएसआई ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रेस रिलीज में डाला है कि ये पैसा जो घूस का बढ़ाया गया वो इसलिए क्योंकि केस को कमजोर किया जा सके, वो ऑफेंसेस डाले जाएं, वो आईपीसी के सेक्शंस डाले जाएं जिससे उनको आसानी से लोग छूट जाएं. और इसमें केवल उन लोगों का नाम डाला जाए जो छोटे पंटर्स हैं. मैंने कहा ना बुकीज, कल भी मैंने जिक्र किया था, ये सारी कहानी बुकीज की है. तो जो छोटे बुकीज है ना, जो बेचारे गरीब होते हैं, जो 2000-4000 के लिए काम करते हैं, वो केवल उनको फंसा दिया जाए. और इसका जो कनेक्ट है वो उन तीनों तक नहीं पहुंचे जो तीनों दुबई में बैठे हुए. The accused have specifically named high-ranking officials connected to the Chief Minister's office who have received hefty kickbacks on a monthly regular basis. यानी इस एएसआई ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जो काम कर रहे थे वो लोग हमसे महीने के बेसिस पे घूस ले रहे थे, ब्राइब दे रहे थे, उनको किकबैक्स दे रहे थे बिकॉज दे शुड फेवर अस. ED also told a court in Raipur, this is what the ED told a Raipur court, that ASI Verma with the help of his relative Vinod Verma, in that court proceedings ED quoted ASI Verma about Vinod Verma, जिसको विनोद वर्मा कह रहे हैं ना कि मेरा रिलेटिव नहीं है. तो कोर्ट में ईडी ने कहा ASI Verma with the help of his relative Vinod Verma and bribes sent by Ravi Uppal in Dubai managed to corrupt the entire police system in Raipur and Durg districts of Chhattisgarh. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट को बताया कि ASI रवि वर्मा ने विनोद वर्मा के साथ मिलकर जो पैसे रवि uppal ने भेजे थे दुबई से, उसके जरिए पूरे पुलिस सिस्टम को करप्ट कर दिया छत्तीसगढ़ में. ये इस देश में हो सकता है. 3 जूस बेचने वाले लोग चले जाएं दुबई, वहां पे कारोबार करें और यहां पर एक स्टेट के पूरे पुलिस नेटवर्क को ही करप्ट कर दें और खरीद डालें. बिकने को तैयार है ना लोग. क्यों बिक रहे हो भाई? ईमानदारी भी कोई चीज है? मुझे हंसी आती है. यू हैव बीन पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर बीइंग पेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. व्हाई आर यू टेकिंग ब्राइब? कांट यू सर्वाइव विदाउट इलीगल मनी? दमानी ब्रदर्स के बारे में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक, ईडी के मुताबिक, ये दोनों ज्वेलरी शॉप चलाते हैं दुर्ग में, यानी भिलाई में. भिलाई में सोने चांदी की दुकान चलाते हैं दमानी भाई. और ये लोगों का काम था सारे पैसे को हवाला के जरिए मंगाना और हवाला के जरिए बाहर भेजना. सोना एक बहाना था, पैसे को लाना था और पैसे को ले जाना था. ये दोनों भाई इसके बदले 1 लाख रुपए पे 100 रुपए चार्ज कर रहे थे. 1 लाख रुपए हम भेजेंगे हवाला के जरिए, 1 लाख रुपए हम हवाला के जरिए मंगाएंगे, पर लाख हम 100 रुपए लेंगे. ये दमानी भाई का, बंधुओं का ये काम था. सो दमानी ब्रदर्स who are running jewelry shop in Bhilai, their job was to transfer the money through Hawala operations and bring the money back through Hawala operations and charge 100 रुपये पर लाख. और उससे ये लोग खुद करोड़ों बना रहे थे, ये दमानी भाई. So far, these two brothers have transferred
80 to 100 करोड़ थ्रू हवाला नेटवर्क। ज्वेलरी चलाने वाले भाई दोनों, इन्होंने हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करके 80 से 100 करोड़ दुबई भेज डाले या मंगा लिए, सिर्फ 100 रुपए पर लाख पर कमाने के लिए। 100 रुपए पर लाख मतलब हो गया 10,000 रुपए। 10,000 रुपए 1 करोड़ पे। 10,000 रुपए 1 करोड़ पे कमाने के लिए इन्होंने 80 से 100 करोड़, करेक्ट, 80 टू 100 करोड़ रुपीस इन्होंने हवाला ट्रांजैक्शन से भेज दिए। आज दोनों अरेस्टेड हैं और अब जेल की चक्की पीस रहे हैं। क्या फायदा हुआ? कुछ हजार रुपए के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर ली, अब आप जेल में सड़िए। अब चौथा सस्पेक्ट और एक्यूज सतीश चंद्राकर। ये कौन है? सतीश चंद्राकर सबसे ज्यादा शातिर है इन सब में, सबसे चालू निकला। सतीश चंद्राकर ने एक रेड कराया और सतीश चंद्राकर और एएसआई वर्मा ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो सतीश चंद्राकर ने 2021 जनवरी में 2021 जनवरी एएसआई वर्मा को कांटेक्ट किया और इस महादेव नेटवर्क के खिलाफ एक रेड करा दिया स्टेट में। अब जब रेड हुआ तो चंद्राकर, उप्पल और अग्रवाल ये तीनों परेशान हुए। उन्होंने वापस किसको कांटेक्ट किया? ये एएसआई वर्मा को। अब एएसआई ने, वर्मा ने बोला ठीक है मैं उससे बात करता हूं कि कौन है ये पूरे चीजों के पीछे। उसने कहा ये सतीश चंद्राकर है। इन्होंने सतीश चंद्राकर को अपना पार्टनर बना लिया और सतीश चंद्राकर को छत्तीसगढ़ में एक पैनल और ब्रांच अपना महादेव नेटवर्क का खुलवा दिया और उसका प्रॉफिट सारा सतीश चंद्राकर को हर महीने देना शुरू कर दिया। सतीश चंद्राकर चालू खोपड़ी, उसने पहले एएसआई को मिलाया, एएसआई और इसने मिलकर एक कहानी बनाई, एक रेड किया, उन तीनों पर प्रेशर पड़ा, उन तीनों ने प्रेशर में आके इसको ब्रांच दिया और सतीश चंद्राकर ने बैठे बैठे पैसे बना लिए। जब सब लोग पैसे बना रहे हैं तो फिर सतीश चंद्राकर ने बनाए तो क्या गलत किया? यहाँ तो पुलिस वाले भी बना रहे हैं, सीएमओ में बैठे हुए पॉलिटिकल एडवाइजर भी बना रहे हैं, बाकी ऑफिसर्स भी बना रहे हैं। अब मिस्टर विनोद वर्मा कुछ भी बोले, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट झूठ बोल रही है, एएसआई भी झूठ बोल रहा है, पुलिस वाले भी झूठ बोल रहे हैं, बाकी चीजें भी सब झूठ बोल रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने मिलवाया इन लोगों को उन ऑफिसर्स से? अब कल ऑफिसर्स भी अपने इंट्रोगेशन में बोल देंगे कि मिस्टर विनोद वर्मा ने हमें मिलवाया। फिर जर्नलिस्ट हैं आप, जर्नलिज्म करो ना, क्यों जाकर पॉलिटिकल एडवाइजर बनते हो? जर्नलिज्म से घर नहीं चलता क्या? क्यों करना है ये इलीगल काम? वाई?